अस्सलाम वालेकुम। अवैस लियास एडवोकेट, बाजवा लॉ चैम्बर, लॉ सोसाइटी पाकिस्तान, आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो, क्योंकि सोसाइटी में आजकल दूसरी शादी का लोग जो भी है बहुत पूछते हैं, या उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, परमिशन लेटर वगैरह की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आज डिसाइड किया गया था कि आज सेकंड मैरिज के परमिशन सर्टिफिकेट किस तरह हासिल किया जा सकता है। अगर विदाउट परमिशन अगर शादी की जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। क्योंकि कोई शख्स जब दूसरी शादी करना चाहता है, इस्लाम में तो चार शादियां जायज़ हैं, हमें भी पता है चार शादियां जायज़ हैं, मगर जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे उन्होंने अगर किसी ने दूसरी शादी करनी है तो उसके लिए पहली बीवी की परमिशन ज़रूरी है। अगर ऑलरेडी उसकी दो बीवियाँ हैं तो उसके लिए तीसरी उसने करनी है तो दो बीवियों की परमिशन की ज़रूरत है। अगर उसकी तीन है, चौथी करनी है तो तीनों बीवियों की परमिशन की ज़रूरत है। अगर वो बग़ैर परमिशन के शादी करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले, अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके लिए उसको कंसर्न यूनियन काउंसिल में एप्लीकेशन देना पड़ेगी, चेयरमैन को। ये उस एप्लीकेशन में उसको रीज़न्स देनी होंगी कि वो दूसरी शादी क्यों करना चाह रहा है। जब तक वो सॉलिड रीजंस नहीं होंगी, नहीं इजाज़त मिल सकती। और ये इजाज़त नहीं, ऐसे नहीं है कि एप्लीकेशन उसको दी, आर्बिट्रेशन काउंसिल को एप्लीकेशन दी तो उन्होंने इजाज़त दे दी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। उसमें आपको बहुत सॉलिड रीजंस देना होगी, जैसे कि वाइफ बहुत बीमार रहती है, बीमार के हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकती, या वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, या ये भी एक होता है कि जी वो लड़ झगड़ के चली गई हुई है, कई टाइम से नहीं है, आप बड़ी दफ़ा मनाने की कोशिश की है। इसमें यह भी है कि जो कंजंक्चुअल राइट्स का रेस्टिट्यूशन और कंजंक्चुअल राइट्स का जो दावा है वो भी किया, अगर वो एक्सपार्टी हो गया उसके भी आपको ग्राउंड मिल सकती है। आपने ये साबित करना है कि आपकी वाइफ आपके साथ हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर पा रही या नहीं कर सकती। मेन इसमें यही चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ होता है कोई औलाद पैदा नहीं कर सकती, इस तरह चीज़ें भी होती हैं, मगर जो मेन होता है उसमें यही होता है कि हक़ ज़ौजियत नहीं अदा कर सकती, वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, या वो घर छोड़ के चली गई हैं, आपके पास नहीं आना चाहती, आपकी तलाक नहीं हुई, तो आपको दूसरी शादी करने की ज़रूरत पड़ गई है। दूसरी शादी करने के लिए जब आप आर्बिट्रेशन काउंसिल में एप्लीकेशन मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो जो आपकी पहली बीवी है उसको भी बुलाएंगे, जैसे नोटिस वो भेजते हैं, तो दोनों साइडों पे वो आपके रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो जाएंगे, आप खुद भी उधर होंगे या अपॉइंट कर देंगे साथ। तो आपको साबित करना है, अगर आपकी बीवी वाकई बहुत शदीद बीमार रहती है तो आपको मेडिकल प्रूफ्स के साथ उसको साबित करना है। अगर औलाद नहीं हो सक हुई उससे, वो भी आप साबित कर देंगे। तो इस तरह जो सॉलिड ग्राउंड्स होंगी उनके ऊपर ही वो जो यूनियन काउंसिल है, आर्बिट्रेशन काउंसिल है, वो आपको परमिशन सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा। और इतना इजी ग्रांट नहीं करते कि आज एप्लीकेशन दी और वो जल्दी से ग्रांट हो गया, उसके ऊपर वो मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, प्रूफ देखते हैं, और सम टाइम वो पता भी कराते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो इसी तरह ये चीज़ होता है। अब इसमें होता ये है कि आदमी ने अब परमिशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई की है, तो उसको परमिशन मिल गई है या उसको परमिशन नहीं मिली। अगर उसको परमिशन नहीं मिली तो भी तो तो वो जो कलेक्टर है उसको एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है जी, कि चेयरमैन ने मुझे, मेरा केस सॉलिड था तो मुझे सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। वो कलेक्टर के पास एक सॉर्ट ऑफ अपील ही होती है कि वो चली जाती है, जिसको वो कहीं भी आप कोर्ट ऑफ लॉ में
चैलेंज इस तरह नहीं कर सकते। इसी तरह अगर बीवी समझती है जी, फर्स्ट वाइफ समझती है जी कि यूनियन काउंसिल ने इसको परमिशन उसके हस्बैंड को दे दी है, हालांकि परमिशन नहीं बनती थी, तो वो भी कलेक्टर के पास जा सकती है, ठीक है, कि इसको परमिशन को कैंसिल किया जाए। अब आ जाते हैं जी कि अगर विदाउट परमिशन शादी हो जाती है, आया क्या वो निकाह लीगली होता है कि नहीं होता। तो विदाउट परमिशन जो शादी होती है, ठीक है, जिसमें सेकंड मैरिज का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, क्योंकि जो निकाह नामा है वहाँ पे कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है जी कि जो हस्बैंड है, आया वो कुंवारा है या उसका स्टेटस होता है जी कि तलाक याफ्ता है, कुंवारा है, रंडवा है, क्या है। तो वहाँ पर आपको उसका, वहाँ पे जो निकाह रजिस्ट्रार है उसको हस्बैंड का स्टेटस ज़रूर लिखना होता है कि अगर उसने तलाक दी हुई है तो लिखेगा तलाक शुदा, अगर वो रंडवा है तो रंडवा लिखेगा, अगर वो शादीशुदा है तो शादीशुदा लिखेगा। मगर जब शादीशुदा का वर्ड उधर लिखा जाएगा, निकाह तो हो जाएगा मगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसके रजिस्ट्रेशन के लिए फिर वही आना है जी कि परमिशन सर्टिफिकेट किधर है। हाँ, इसमें ये ज़रूर होता है कि जो निकाह होता है वो हो गया होता है, ओरली निकाह, ज़ुबानी निकाह से शरीयतन वो मियाँ बीवी बन जाते हैं। मगर ये नहीं हो सकता जी कि उनका निकाह ख़त्म हो गया या रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ठीक है, अगर उनको बाद में परमिशन सर्टिफिकेट वो मिल जाता है या कुछ भी हो जाता है, वो निकाह जो है वो नॉर्मल निकाह हो जाता है। और कुछ लोग पूछते हैं जी सज़ा कितनी है, सज़ा कितनी और सज़ा कैसे हो सकती है। बहुत सारी औरतें हमसे रब्ता करती हैं जी कि हस्बैंड ने बगैर बताए दूसरी शादी कर ली है, हमने उसे सज़ा दिलवानी है, क्या करें। ये इतना आसान काम नहीं है, मैं आपको सच बता देता हूँ कि इतना आसान काम नहीं है सज़ा किसी को करवाना। इसके लिए वही प्रोसीजर है, यूनियन काउंसिल में आप जब एप्लीकेशन देंगे कि मेरे हस्बैंड ने जो है बगैर मेरी कंसर्न के या इजाज़त के, परमिशन सर्टिफिकेट के बगैर ही उसने दूसरी शादी कर लिया। अच्छा, एक बात और ये जहन में रखिए कि सुनी सुनाई बातों पे जी कि उसने कर ली, आपको प्रूफ साथ उसका निकाह नामा या कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट अटेस्टेड वो आपको ज़रूर सबूत देना होता है जी कि ये वाकई है। सिर्फ ज़ुबानी बातों से जी नहीं कि उसने दूसरी शादी कर ली, आपको साबित करना पड़ता है, किसी तरह भी आपने साबित करना है, या तस्वीरों से, वीडियो से, जैसे भी आपने साबित करना है, आपने उनको साबित करना है। तो यूनियन काउंसिल में एप्लीकेशन मूव करेगी, वहाँ से जो है वो डायरेक्ट भी जो है आजकल प्राइवेट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास भी फ़ाइल होती है। प्राइवेट कंप्लेंट जब फ़ाइल होती है तो प्राइवेट कंप्लेंट में मुकम्मल एक ट्रायल चलता है, ठीक है। ट्रायल चलने के बाद जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो फैसला करेगा इस चीज़ के ऊपर कि आया इस बंदे ने जो है फर्स्ट वाइफ की परमिशन के बगैर दूसरी शादी की है और ये जो मुलजिम है इसको सज़ा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर अपने प्रूफ साथ लगाते हैं, दूसरी शादी का सर्टिफिकेट या निकाह नामा या गवाहान या तस्वीरें, जो भी आपके पास सबूत हैं, वो अपनी एविडेंस में जब आप पेश करते हैं तो आपका केस इस काबिल हो जाता है कि आपके फेवर में हो जाए। तो इसके ऊपर जो पनिशमेंट है, जो अगर कोई खावन जो है वो शादी करता है बगैर इजाज़त के, तो कहाँ तक या किस हद तक उसको पनिशमेंट हो सकती है। 1 साल तक पनिशमेंट है, 1 साल तक वो सिविल इम्प्रिजनमेंट में जा सकता है, 5 लाख रुपया तक उसको जुर्माना भी साथ हो सकता है और दोनों चीज़ें भी साथ ये हो सकती हैं। सो बगैर इजाज़त के शादी करने से पहले सोच ले कि आपको सज़ा भी हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। इंशाल्लाह अब हम अगले टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। अल्लाह हाफिज़।